स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर पारमिता बासु फ्रॉम कियाटन डिज़ाइन। सो आज मैं आई हूँ निफ्ट का जो पेपर आया है 8 फरवरी को, उसमें कैसे क्वेश्चंस आए हैं कैट का पेपर डिस्कस करने के लिए और किस तरह से आपको पेपर देना चाहिए था, और जितने भी स्टूडेंट्स ने पेपर दिया है उसने क्या सही तरह से समझ के पेपर दिया है और उसने राइट आंसर दिया है कि नहीं, वो पूरे वीडियो में बताया जाएगा। सो एंड तक ज़रूर देखिएगा और एक्चुअली में जिसने किस तरह से आप लोगों ने पेपर दिया है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। एंड ऑफ कोर्स आप मुझे कुछ भी और जानना चाहते हैं या सिचुएशन टेस्ट के लिए या और भी निफ्ट के बारे में, तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं मेरे नंबर में। एक और गुड न्यूज़ जो है, मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ कि निफ्ट का 20th जो सेंटर है वो खुल गया है रायपुर छत्तीसगढ़ में। एंड वहाँ पर 3 सब्जेक्ट है, फैशन डिज़ाइन, एक्सेसरी डिज़ाइन एंड फैशन इंटीरियर डिज़ाइन। सो ये तीनों सब्जेक्ट है। तो आई थिंक ये जो 20th का जो सेंटर भरा है इसके वजह से और भी सीट भी भरे हैं। सो और अपॉर्चुनिटी आ गई है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को निफ्ट में चांस ज़्यादा लोगों को मिलेगा। सो इसलिए अब देखते हैं आपने कैसे किया होगा। आप मेरे इसमें से एनालाइज कर सकते हैं और उसके बाद आपको सिचुएशन टेस्ट के बारे में भी थोड़ा एंड में बताऊंगी। सो चलिए क्वेश्चन के बारे में देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आए थे और कैसे क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए था। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, गिव 5 शेप्स सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, हेक्सागन एंड टीयर ड्रॉप फ्रॉम देम नीड टू मेक अ बर्ड फीडर फॉर रेस्टोरेंट, ऑथर्स रूम, मेडिटेशन रूम, ओल्ड एज होम। सो आपको पहला आपका मेन जो टॉपिक है वो है बर्ड फीडर। बर्ड फीडर का मतलब है चिड़िया को खाना देना। उसको आप किस तरह से बनाओगे, हर एक अलग अलग 4 ऑप्शंस दिए हैं जिसमें है रेस्टोरेंट, ऑथर रूम, मेडिटेशन रूम, ओल्ड एज रूम। सो ये इसके अलावा जो भी आप हम बनाओगे, जो आप बर्ड फीडर आप बना रहे हो उसमें शेप्स जो है वो आपको शेप्स, ये 5 शेप जो मैंने आपको पहले बताया उसके थ्रू ही बनाना है। ये टोटली फ्लैट होगा ये एक्चुअली में, क्योंकि आपका जो शेप दिया है आपको, जो शेप्स दिए हैं वो ट्राइंगल, स्क्वायर ऐसे करके, क्यूबॉइड और क्यूब वैसा वाला नहीं है, स्फीयर नहीं है, इट्स लाइक अ फ्लैट। सो आपको जो बनाना है वो पूरा फ्लैट बनाना है, आपको ये 3D वाला नहीं बनाना है और वो बर्ड फीडर आपको बनाना है। इस तरह से शेप्स आपको दिए हैं उसी को यूज़ करना है। आप कोई भी अपने आप शेप्स नहीं ले सकते हो, कोई एक्सटर्नल चीज़ से आप नहीं बना सकते हो, उसी चीज़ से आपको बनाना है। और ऑफ कोर्स जब आपके जो दूसरे जो चीज़ है कि कहाँ पर ये होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, किस चीज़ का होना चाहिए, जैसे रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट टाइप का बर्ड फीडर बनेगा, या अगर आपका ऑथर रूम है तो ऑथर रूम किस तरह का बर्ड फीडर लगेगा उसके हिसाब से बनाना है। मेडिटेशन रूम में कैसे होगा ये इसके तरह से बनाना है, या ओल्ड एज होम जो है वो ओल्ड एज होम का कैसा होगा इस तरह का बनाना है। सो कुछ एग्जाम्पल्स जो मैं बोल रही हूँ तो आपको दिख रहे होंगे, ये एग्जाम्पल्स आपने अगर इसी टाइप का बनाया है तो आपको ज़्यादा नंबर आएंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स सेम आप नहीं बना सकते, हम लोगों ने अलग चीज़ सोचा है, दूसरों की अपनी ये अलग आइडिया है। लेकिन हाँ, ये सब याद रखना, ये एकदम फ्लैट होगा, शेप के साथ बनेगा, नो 3D लुकिंग, नथिंग, इसमें कोई पर्सपेक्टिव नहीं, नथिंग, ऐसा नहीं बनेगा, सिर्फ शेप से ही बनाना है। एक याद रखना कि फर्स्ट क्वेश्चन में जो पेंसिल, सिर्फ पेंसिल ड्राइंग करना है, या आपको आप शेडिंग कर सकते हो, पेंसिल शेडिंग, या पेन एंड इंक में भी काम कर सकते हो, बट इट शुड बी इन ब्लैक एंड वाइट। जो सेकेंड क्वेश्चन है उसी में सिर्फ लिखा है कलर इट विथ पेंसिल कलर। इसका मतलब सिर्फ सेकेंड क्वेश्चन को छोड़ते हुए और जो 2 क्वेश्चन है, चाहे वो क्वेश्चन नंबर 1 है या क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें कलर नहीं करना है। आप कुछ भी कर सकते हो, शेडिंग कर सकते हो जिसमें 2B 4B 6B पेंसिल लेके, या आप पेन एंड इंक कर सकते हो जैसे आपने माइक्रोन पेन लेके आपने ब्लैक एंड वाइट किया। सो ये दोनों ऑप्शन आपका ब्लैक एंड वाइट में कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऑप्शन नहीं दिया है कि आपको शेडिंग में करना है या आपको किस में करना है, तो आप कोई भी चॉइस रख सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन जो है
वो बेसिकली कॉम्पोजिशन टाइप का क्वेश्चन है। एंड ड्रॉ द सीन ऑफ अ फेस्टिवल एट रिवर बैंक, फेस्टिवल इन विलेज, फेस्टिवल इन नेचर रिट्रीट। और यहाँ पर बड़े अच्छी तरह से बोल्डली लिखा है यूज पेंसिल कलर ओनली। सो इसमें पेंसिल कलर यूज़ करना है, तो यहाँ पर ही पेंसिल कलर यूज़ करना है, दूसरे में नहीं करना है। सो ये मैंने इवन अपने जितने भी वीडियोस बेस्ट ऑफ लक और सारे वीडियोस में हमेशा बोला है कि क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो और क्या दिया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये तीनों को कलर कर दिया होगा तो आपको दो जो फर्स्ट थर्ड के जो क्वेश्चन है उसमें कम नंबर मिलेंगे, जस्ट बिकॉज आपने कलर कर दिया। अगर आपने सिर्फ सेकंड को कलर किया और दोनों को ब्लैक एंड वाइट रखा तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। और दूसरे ये जो क्वेश्चन है फेस्टिवल जो है रिवर बैंक वाला जो फेस्टिवल है वो बहुत ईजी है। आप छठ पूजा कर सकते हो, विसर्जन ऑफ दुर्गा माँ, गणेश चतुर्थी, क्योंकि ये सारे ही फेस्टिवल के टाइम का पार्ट है और ये रिवर बैंक में यूज़ होता है। सो आप ये कर सकते हो। बहुत सारे लोग होते हैं और भी फेस्टिवल्स करते हैं रिवर बैंक में, वो जो आप जिसके भी हो सकता है वो भी आप डाल सकते हो। आई एम जस्ट गिविंग यू फ्यू एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट आता है फेस्टिवल इन विलेज का सीन टाइप का बनाना है। हियर यू कैन शो एनी फेस्टिवल, बिकॉज जो फेस्टिवल है जैसे कि आप विलेज में दिवाली, होली, क्रिसमस, जो भी आप ईद मना रहे हैं या कुछ भी जो भी आपको फेस्टिवल आपको लगता है, लेकिन वो एक विलेज का वो सीन होना चाहिए। इट्स नॉट कि वो आप अर्बन सीन दिखाओ, एक विलेज का सीन होना चाहिए। वहाँ पर आपको वो सीन आपको दिखाना है और उसके हिसाब से वो वाला क्वेश्चन करना है। जो फेस्टिवल ऑफ नेचर रिट्रीट का है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें क्या है कि रिट्रीट जो है वो बेसिकली जो साधु संत होते हैं या कोई भी होते हैं वो आप लोगों को बुलाते हैं या उनके पास जाते हैं और वहाँ पर एक बहुत बड़ा जमवारा होता है और उसमें आप एक फेस्टिवल बना रहे होते हैं। जैसे सतगुरु का फेस्टिवल होता है, अभी आने वाला है जो फेस्टिवल मार्च में महीने में वो लोग करते हैं, जिसमें वो शिवरात्रि का पूरा फेस्टिवल, एक बहुत भीड़ होती है वहाँ पर, डांस, म्यूज़िक और शिवरात्रि का पूरा एक वो होता है। या वो उस तरह से रिट्रीट, या इवन लोग साईं बाबा का करते हैं, इस तरह से बहुत सारे लोग जो होते हैं। और नेचर में अगर कर रहे हैं, जैसे अगर जंगल में पेड़ पौधों के साथ आप लोग करें तो वो नेचर का होता है। रिट्रीट तो होता है कि कहीं पे आपने लेके गए हो, बहुत सारे लोग आ रहे हैं पैसे पे करके, वो रिट्रीट होता है। पर अगर आप नेचर में हैं कि भाई नेचर में आप गए हो, जिसमें आप जंगल में जा रहे हो, कहीं पे जा रहे हो या आप हिमालयस में जा रहे हो, वहाँ पर आप रिट्रीट कर रहे हो तो वो भी नेचर रिट्रीट होता है। इवन कुंभ मेला भी एक नेचर रिट्रीट भी के टाइप होता है, तो वो भी आप उसमें भी आप कर सकते हो। मैंने आपको बताया उसको कलर करना है, पेंसिल कलर से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगर आपने कलर नहीं किया तो आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे, आधा नंबर मिलेंगे। आपका थर्ड क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल कलर नहीं करना। फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन में कलरिंग नहीं करनी है, आप उसमें पेनिंग या पेंसिल शेडिंग कर सकते हैं। सो द थर्ड क्वेश्चन जो है वो है प्रोडक्ट डिज़ाइन के ऊपर एक क्वेश्चन है, जो प्रोडक्ट डिज़ाइन आपको करना है। सो टेक अ इंस्पिरेशन फ्रॉम स्टूल वाटर टैप, डेवलप्ड अ यूज़र फ्रेंडली प्रोडक्ट यूजिंग वन यूज़र, स्ट्रीट वेंडर, एल्डर पीपल, ऑफिस प्रोफेशनल। सो ये तीन जो है उसमें से एक ऑप्शन लेना है, उसमें आपको ये बनाना है, जो प्रोडक्ट है आपको बनाना है, इनको यूज़ करते हो। जैसे फर्स्ट वाला जो है और जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। एक में बर्ड फीडर बनाना है और दूसरे में आपको वाटर टैप बनाना है। दोनों ही एक टाइप ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन है, बट जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें जो शेप्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो शेप्स को आपको फ्लैट बनाना है, वहाँ पर कोई 3D लुक नहीं होगा, वो बहुत पिक्टोग्राफिकली आपको बनाना है। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये जो प्रोडक्ट होगा, ये आपको पर्सपेक्टिव के साथ आपको बनाना है और 3D लुक पूरा प्रॉपरली आपका राउंड शेप एंड एवरीथिंग जो भी प्रॉपर पर्सपेक्टिव में आपको ये बनाना है। सो ये प्रोडक्ट डिज़ाइन जो है बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट है और आप कितना इनोवेशन, कितना क्रिएटिव हो सकते हो वो इसमें दिखाना है। ऑफ कोर्स जो प्रोडक्ट डिज़ाइन के क्वेश्चन आते हैं तुम एक्स्ट्रा चीज़ें आप इनलार्ज करके दिखा सकते हो कि यहाँ पर आपने क्या ऑप्शन दिया, क्या बटन्स है,
ये सारी चीज़ें भी आप दिखा सकते हो, कलर कॉम्बिनेशंस भी दिखा सकते हो, प्रोडक्ट डिज़ाइन बहुत डिफरेंट वे में आप स्प्रेड आउट कर सकते हैं। सो ये आपको प्रोडक्ट डिज़ाइन के ऊपर थर्ड क्वेश्चन आया है। सो टेक्निकली तो मुझे दोनों ही प्रोडक्ट डिज़ाइन लगे, बट फर्स्ट वाला फ्लैट है, सेकेंड वाला आपको प्रॉपर प्रोडक्ट डिज़ाइन है, इसलिए फर्स्ट वाले को प्रोडक्ट डिज़ाइन नहीं बोला है, सेकेंड वाला जो है कॉम्पोजिशन है। सो ये जो तीनों क्वेश्चंस आए हैं, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं आया है निफ्ट में। इट वॉज नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट पेपर। लोग घबरा रहे थे आफ्टर द NID पेपर, दिस वॉज नॉट हैपन। यहाँ पर 3 ही क्वेश्चन आए। इट वॉज वेरी सिमिलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पेपर जो पहले आ चुका है। हमेशा एक प्रोडक्ट डिज़ाइन का क्वेश्चन आता है, एक कॉम्पोजिशन आता है और एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ या तो स्टोरी बोर्ड या कुछ टाइप का आता है, तो उसकी जगह ये पिक्टोग्राफिकली जो फ्लैट शेप एंड शेप बनाने का आया है। तो जनरली इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर आता है, वैसा ही आया है। सो देयर वाज नो चेंज, देयर वाज नो सच अ डिफ़िकल्ट पेपर नहीं आया था। इट्स अ वेरी नाइस एंड गुड पेपर। आई होपफुली एवरीबडी हैज़ डन इट वेरी वेल। एंड अगर किसी और को समझ में नहीं आया क्या करें, और या आपने बहुत ही बुरा पेपर किया या आपको लगता है कि आपने बहुत बुरा पेपर भी किया हो या आपने बहुत अच्छा पेपर किया हो, किसी भी तरह से आप मुझे अगर चाहते हैं कि मैं आपको हेल्प करूं, कांटेक्ट करूं, आपसे बात करूं, तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं इस नंबर में। अब आते हैं जिन्होंने बहुत अच्छा पेपर किया है और उनको लगता है कि वो इस बार निफ्ट का फर्स्ट पेपर क्लियर कर पाएंगे आफ्टर सीइंग माय एनालिसिस। तो उसके लिए उन लोगों को अभी से सिचुएशन टेस्ट के लिए प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए। टेक्निकली जो भी 12th में है, बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए तो थोड़ा ऑप्शन थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट जो गैप ईयर के बच्चे हैं उनको तो करना ही चाहिए अपना सिचुएशन टेस्ट प्रिपरेशन। या अगर आप NID के लिए भी कर रहे हो तो स्टूडियो टेस्ट भी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। सो अगर किसी को भी सिचुएशन टेस्ट और स्टूडियो टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करना है, अभी तक किसी कहाँ जाके ज्वाइन नहीं की कि उन्होंने सोचा ड्राइंग तो आएगा, लेकिन सिचुएशन टेस्ट और स्टूडियो टेस्ट थोड़ा ट्रिकी है। सो अगर आपको करना है तो मुझे आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरी क्लासेस जो है आप ज्वाइन कर सकते हो, स्टार्ट होने वाले हैं कुछ दिनों में ही। ऑफ कोर्स मेरे पास बुक्स हैं, मैंने खुद बनाई हैं, 2 बुक्स हैं, सिचुएशन टेस्ट की भी और स्टूडियो टेस्ट की भी। अगर वो भी आपको बाय करना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। हम ओनली बुक और विद किट दोनों ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। इसलिए अगर आपको कोई भी किसी को भी सिचुएशन टेस्ट और स्टूडियो टेस्ट का बुक्स या किट बुक के साथ किट चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके अपना सारा डिटेल भर के दे दीजिए, एंड ऑफ कोर्स आई विल गिव यू मोर डिटेल्स अबाउट हाउ यू कैन बाय द बुक। सो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और दो फर्स्ट टाइम इस चैनल में डू सब्सक्राइबर्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर टुडे।